दोस्तों, आज हम आपके साथ एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जा रहा है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट के दो छात्र थे, विशाल एंड लक्ष्मण, इन्होंने आर्मी एओसी का फिजिकल क्लियर कर लिया है। तो आज हम बात करते हैं विशाल जी से। तो विशाल जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूट में? भैया हमको तो जब हम यहाँ पे सबसे पहले झांसी में हम पहली बार आए थे अप्रेंटिस करने, रेलवे अप्रेंटिस करने। तो उसके बाद 1-2 महीने बाद हमको पता चला, जो लक्ष्मण जिसने क्वालिफाई किया है उसके थ्रू पता चला कि यहाँ पे एकेडमी में रनिंग कराते हैं। मैंने जीवन में कभी रनिंग नहीं करी थी और उसके बाद एक बार मैं घर में दौड़ने भी गया था तो मुझे फीवर आ गया था, तो मैंने कभी रनिंग नहीं की। तो मैं ऐसे ही स्टार्टिंग में आया तो भैया से मैंने बोला मुझे रनिंग करनी है। तो सबसे पहले भैया से मैंने पूछा फीस के बारे में। तो भैया ने बोला कि तो करते क्या? हमने कहा अप्रेंटिस कर रहे हैं। तो अप्रेंटिस करने के वजह से भैया ने बोला कोई बात नहीं, तुम लोग फ्री ट्रेनिंग करो। तब से भैया लोगों ने 6-7 महीने से फ्री ट्रेनिंग करा रहे हैं और ऐसा मतलब इतने अच्छे तरीके से करा रहे हैं कि उनको लगता ही नहीं है कि मतलब दूसरा कोई है। अपने भाई, छोटे भाई की तरह हमेशा ट्रीट किया है और उसका ये परिणाम है कि मैंने कभी ज़िंदगी में रनिंग नहीं करी, बट आज यहाँ पर इतनी अच्छी रनिंग मेरी हो गई है कि आज जो कि फर्स्ट टाइम मैंने आर्मी का फिजिकल दिया और फर्स्ट टाइम में ही मेरा फिजिकल क्वालिफाई हो गया है। तो उसका मैं ये है कि मैं उनको थैंक यू बोल करके मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाऊँगा, बट फिर भी भैया जैसे लोग मिले ताकि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर पाए, उसके लिए भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब हम ये आपसे ये जानना चाहेंगे कि आर्मी एओसी का जब आपने फॉर्म भरा था तो आपकी क्या प्रिपरेशन थी? सबसे पहले तो मुझे पहली बार पता चला था कि आर्मी एओसी का कोई एग्ज़ाम भी होता है। तो फिर मैंने उसमें फॉर्म भरा। जब मैंने देखा कि वहाँ पर 1500 मीटर रनिंग मांगते हैं तो मेरी 1600 मीटर की टाइमिंग 5.5 के लगभग आती थी और कम में आती थी। तो मुझे पता था रनिंग मेरी हो जाएगी क्योंकि वहाँ पर 1500 मीटर रनिंग थी और यहाँ पर बोरी उठाना था 50 किलो की। तो वो मेरी प्रैक्टिस नहीं थी, बट मैंने प्रैक्टिस करके कर लिया। तो ये है कि मेरी वहाँ पर बहुत अच्छी टाइमिंग गई है और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस करके गया था, ट्रायल दे गया था कुछ दिन पहले। तो 1600 मैंने 5:31 से मारी थी, इसलिए वहाँ पर मैं बहुत ही अच्छे से कर पाया। अब हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आपका फिजिकल का सेंटर कहाँ गया था? तो भैया मेरा फिजिकल सेंटर जबलपुर में था, जो कि 5 फरवरी को था। तो सबसे पहले मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर मैंने जा करके देखा कि आर्मी में मैं हाइट की वजह से आर्मी में भर नहीं पाता था, बट इसमें हाइट ना होने की वजह से मैं नहीं भरा। तो वहाँ पर बहुत ही लंबे लंबे लड़के थे, अच्छे खासे हट्टे कट्टे थे। मैं उनमें से बहुत छोटा लड़का लग रहा था। तो मैं पहले से डरा था, बट मैंने पहले से प्रैक्टिस की थी तो मुझे कॉन्फिडेंस था। तो फिर सबसे पहले मैं 4 बजे लाइन पे लग गया और पहले बैच में ही मैं आ गया। तो 30 बच्चों का बैच बना था। तो 30 बच्चों को बैच बनने के बाद जब रनिंग कराया उन्होंने, तो स्टार्टिंग से मैंने प्रैक्टिस कर रखी थी। तो मैंने चौथा 5वें पोजीशन पर रनिंग स्टार्ट रखी। उसके बाद मैंने स्टार्टिंग में 4वें-5वें पोजीशन पे रखा, बट मैंने लास्ट में अपनी जो 200 मीटर रनिंग बची तो उसमें मैंने ट्राई किया तो मेरा टॉप 2 में आ गया था। मतलब एक फर्स्ट नंबर का था जो भिंड मुरैना का था, उसके बाद मेरे दूसरे नंबर पे था जो कि लगभग 5 मिनट के अंदर 5 मिनट के अप्रॉक्स मेरी आ गई थी टाइमिंग और 1500 की। और आपका जो वेट वाली रनिंग है, हाँ, उसके बाद उसका टाइमिंग क्या है? उसके बाद फिर बायोमेट्रिक करा। बायोमेट्रिक के बाद हमारा जो 50 किलो की बोरी उठाना था, तो यहाँ हमने जो प्रैक्टिस करी थी जो अपने अनुसार किया था कि बोरी टाइट बांधना, हर चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वहाँ पर जाना और यहाँ खुद के पास यहाँ पर अपने एकेडमी में करना, वहाँ करने में बहुत अंतर होता है। वहाँ पर पहली बात तो इतना डर होता है आर्मी वालों का, और फिर वहाँ पर जो बोरी होती है इतनी ढीली होती है कि तुम पकड़ नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे। जैसे पकड़ोगे तो फैल जाएगी दोनों तरफ। तो वहाँ बहुत मुश्किल हो रहा था, फिर भी मैंने बहुत ही आसानी से पकड़ के उठाया और बहुत ही कम समय में मैंने वहाँ पर टाइमिंग दी, जो कि 1 मिनट 10 सेकंड यहाँ तो आती थी 12 सेकंड, लेकिन वहाँ भैया इसे 10-15 सेकंड में हो गया था। 1 मिनट 15 सेकंड में, जो कि पूरे टोटल टाइमिंग वहाँ पर 1 मिनट 40 सेकंड दे रहे। जो अभी आपने एग्ज़ाम दिया और उसमें आर्मी में आपका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, तो अब इसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम भी होगा। हाँ। तो रिटर्न एग्ज़ाम आपका कब होना है, कितना समय दिया है लगभग? तो भैया अभी तो पता नहीं चला है, लेकिन ये पता है कि फरवरी के बाद मार्च में 1 महीने का लगभग समय मिलता है। तो मार्च में मेरा एग्ज़ाम जो कि लगा हुआ है, जो कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर मैंने चल दिया वहीं पे मुझे एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो 1 महीने का समय है। तो उसकी तैयारी आपकी कैसी चल रही है? तैयारी तो चल रही है, बट अब ये है कि थोड़ा उसको ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये बहुत ही, पहली बात तो परमानेंट जॉब है आर्मी में। अब तो अग्निवीर हो गया है। हाँ। तो परमानेंट जॉब होने की वजह से बहुत अच्छी जॉब है, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा मेहनत करनी होगी। जैसे फिजिकल निकाला है उसी तरह है, मैं मेहनत करके एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करूँ। चलो, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू भैया। और मैं भैया से एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर
इस राम भैया जो कि बड़े भैया हैं वो जानते होंगे, और राम भैया अगर ये ना होते, अगर यहाँ पर मैं झांसी ना आया होता और ये ना मिले होते तो मैं काश मतलब एक अलग ही लाइफ में होता, या ऐसा कोई एग्जाम ना दे पाता लाइफ में, क्योंकि मैं फिजिकल जिसमें होता था उसमें मैंने कभी सोचता ही नहीं, फॉर्म ही तक नहीं डालता था। यहाँ आने के बाद, भैया से मिलने के बाद मैं एक फिजिकल वाली डायरेक्शन में आया, रनिंग किया, अच्छी रनिंग मैंने अपनी कर ली, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान भैया लोगों का है, और ये ना होते तो शायद मैं ऐसा कुछ पॉसिबल हो ही ना पाता। तो इसलिए मैं आप लोग भैया आपका थैंक यू छोटे शब्दों में हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोग का जिंदगी और एहसान नहीं भूलूंगा। चलो चलो कुछ, जैसा कि हमने बताया था कि हमारे 2 छात्र हुए थे आर्मी AOC ट्रेड्स मैथ्स में फिजिकल क्वालिफाई किए, तो एक का इंटरव्यू तो हमने आपको दे दिया है, अब दूसरा अभी लगभग आधे घंटे बाद आ जाएगा, क्योंकि उसका पुणे सेंटर गया था, तो अभी कोई साबरमती गाड़ी है वो लगभग 6 बजे के बाद आएगी, तो उसका आपको वीडियो हमारी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें फिजिकल हो, आप अगर एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो फिजिकल डिफेंस एकेडमी में आइए, और आपको अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग देकर क्वालिफाई कराया जाएगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।